आप कह लें कि मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल अर्निंग है ये। वो जनाब वो फिर बैंक वाले ने क्या टेंशन ना लो, तुसी ऐसी कैम है हैं बंदे बुंदे ऐसी अपनी टीम सिक्योरिटी वाली भी तैयार कर ली है। हाँ, एक और बड़ा माइलस्टोन होता है आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आना। तो इस अर्निंग के साथ हम क्या करेंगे? तो हमें रिसीव हो गई है यूट्यूब की तरफ से फ़र्स्ट पेमेंट। कितनी पेमेंट आई, क्या क्या माइलस्टोन आए, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या हर्डल्स आई। और यूट्यूब टू बी ऑनेस्ट बहुत ही मुश्किल प्लेटफॉर्म है। कोई भी काम जो है वो थोड़ी बहुत वर्थ रखता है, तो जिसके लिए हम उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो डेफ़िनेटली हमें अब तक आइडिया हो गया कि थोड़ा बहुत मुश्किल होता ही है, बल्कि काफ़ी मुश्किल होता है, बड़ी स्ट्रगल्स होती हैं उसके पीछे। तो इसी तरह जैसे आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं किसी फुली डेवलप बॉडी बिल्डर को देख के, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है यार देखना कुछ और है और करना कुछ और है। तो बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब जो है वो एक बड़ा ही मुश्किल प्लेटफॉर्म है। तो मैं थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करता हूँ, कितनी पेमेंट आई, कितना यूट्यूब पे करता है, कितने व्यूज़ पे, क्या क्या उसमें जो है माइलस्टोन्स होते हैं, क्या क्या हर्डल्स होते हैं। मैंने कोई पहली वीडियो अपनी जो है वो ये पेमेंट है 29,218 समथिंग, 29,200 रुपये। तो मैंने 4 साल पहले अपनी वीडियो फर्स्ट डाली यूट्यूब पे। उसके अलावा भी मैंने जो है वो 2-3 चैनल्स पे काम करने की कोशिश की डिफरेंट नेम्स से। मतलब किसी ने कहा कि यार इस तरह से ये बनाओ, उस तरह से करना शुरू हो गए। तो लेकिन मेरे लिए बड़ा ही जो है ना वो कैमरा को फेस करना बड़ा मुश्किल रहा है हमेशा। जब आप एक फिनिश्ड वीडियो देख रहे होते हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये जो बड़ा लगता है कि बड़ा इसमें कॉन्फिडेंस होगा, बस कैमरा स्टार्ट किया। अभी ये साबिर मेरे साथ है पता है हमने कैसे ये वीडियो स्टार्ट की है। कभी कोई कुत्ता भौंकन लग जाता है, कभी उत्तर जहाज़ लंघ रहा है, कभी ट्राली लंघ रही है, कभी कहाँ बोलन डे ने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इस तरह जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं इस तरह की प्लेसेस को लाइक करता हूँ कि यार मैंने अगर कोई वीडियो शूट करनी है या कोई बात करनी है, तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि वीडियो लाइट हो। ये जो एक नेचर का स्टूडियो है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन लाहौर में जो है ना इस तरह की किसी भी इस तरह की प्लेस अवेल करना है, केड़ा है कलाई जा रहा है मैसेज। मुझे जो बेहतर लगता है ना वो ये नेचर का स्टूडियो मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्वाइट प्लेस हो, कोई इर्द गिर्द कोई इस तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो मुझे सबसे बेहतर वही लगता है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो स्टार्ट से मैंने जो है वो 4 साल पहले अपनी एक वीडियो डाली, उसके बाद मैं बड़ा ही इनकंसिस्टेंट रहा। कभी जो है वो कंसिस्टेंट हो गया 1 माह के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अगर मेरी पहली वीडियोस देखें मुझसे तो वो देखी भी नहीं जाती। तो उस वक़्त मैंने मोबाइल से पहली वीडियो रिकॉर्ड की, और वो चाइना का फ़ोन था और बड़ी ही मतलब पैथेटिक किस्म की लाइट और उसका कैमरा रिज़ल्ट और ये सारा कुछ। लेकिन फिर भी उस वक्त मुझे बिल्कुल एडिट नहीं करना आता था। यूट्यूब के फेजेज़ मैं बाद में बताता हूँ। तो मैं पहले ये है कि जो पर्सनल आपकी जो वो क्या की आ गया है, पर्सनल जो आपकी जो स्ट्रगल होती है, उसमें वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने रिकॉर्ड कैसे करना है, आप कहाँ पे बैठे, मतलब आपने उसको एडिट करना है, उसकी वॉइस को जो है वो देखना है। तो जाला है कि तो उसको आपने देखना है सारा कुछ। तो वो चीज़ें ना बड़ी उससे मैंने चाइना के मोबाइल से रिकॉर्ड की, बड़ी पुअर वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी। और फिर मुझे लगा यार माइक होना चाहिए। फिर मैंने एक माइक लिया 1500-1600 का शायद, बोया का वायर वाला। उसके बाद फिर मुझे स्कूटरी वाला आ गया। तो ये चीज़ है कि जैसे ही मतलब वो आप कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस लाहौर में ढूंढना अपने सराउंडिंग में जो है ना वो आसान काम नहीं है। अपनी तरफ से हम बड़ा ही जो है ना वो सुनसाने में आगे बैठे हैं, लेकिन लाहौर में पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे किसी जंगल में जो है ना वो कैंप लगाना पड़ेगा। तो हाँ, मुझे हमेशा लगता रहा कि यार ऐसा हो जाए तो मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, ऐसा हो जाए तो मैं वीडियोस, सबके साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि सबके साथ होता है। तो हम परफेक्शन को चेज़ कर रहे होते हैं, यार ऐसे हो जाए तो फिर हम जो है ना वीडियोस बना लेंगे, ऐसे हो जाए तो फिर बना लेंगे। मुझे लगा मैं माइक लूँगा तो फिर वीडियो बना लूँगा। फिर लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें अचीव करना बड़ा जो है ना वो मुश्किल था। मतलब कि बहुत लेट मैं चीज़ों को अचीव कर पाता था। एक मुझे बोया का जो मेरा फ़र्स्ट माइक है वायरलेस 30-35 हज़ार का था शायद, वो मुझे याद है कि मैंने कोई साल 2 साल कम अज़ कम जो है ना वो सेविंग करने के बाद लिया था। उसके बाद मुझे लगा यार लाइट की ज़रूरत है, वो लाइट के लिए सेविंग की। फिर अब मेरे पास कुछ 1-2 स्टूडियो लाइट्स हैं, उनको भी मैं रिव्यू करूँगा। फिर मुझे लगा कि यार बैठने के लिए प्लेस होनी चाहिए। फिर मुझे लगा यार सेपरेट स्पेस होनी चाहिए। मतलब वटेवर जो मुझे लगा, मैं उसके लिए कोशिश करता गया। तो इन दी एंड मैंने कुछ चीज़ों को अचीव किया भी, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ उस चीज़ पे कि मैंने इम्प्रूवमेंट को चेज़ किया और मैंने कुछ चीज़ों को इम्प्रूव भी किया।
और मतलब मैं लगा रहा, मैंने किसी न किसी तरह स्ट्राइक बैक मैं करता रहा। मैं कभी मैंने सोचा यार नहीं, समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब फारिग कराओ, ये वो बड़ी मेहनत है, इतना कुछ कौन करे ये वो। लेकिन फिर मैं खैर फेल होता था, फिर मैं किसी न किसी तरीके जो है ना वो दोबारा शुरू हो जाता था कि यार चलो कोई नहीं, आज ये वीडियो डाल दें, चलो कोई नहीं, अपनी जो है वो आप कह लें कि एक अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने वाली बात है, या जो मेरे जहन में आ रहा है उसको बनाने में क्या हर्ज है। लेकिन एज़ अ फुल टाइम जॉब या एज़ अ फुल टाइम आप कह लें कि वे ऑफ अर्निंग जो है उसको बनाना बड़ा मुझे क्लोज़ टू इम्पॉसिबल लगता है अभी भी। जैसे एक फुली डेवलप बॉडी जो है वो एक क्लोज़ टू इम्पॉसिबल काम है ना, सिंगल डिजिट बॉडी फैट में जाना, अपने जो है पाँव से लेकर सर तक हर मसल को डिफ़ाइन करना, रिवील करना, एक क्लोज़ टू इम्पॉसिबल काम है। तो मुझे इसी तरह ना यूट्यूब बड़ा क्लोज, जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं वो रिलेट करते हैं इस चीज़ से। अच्छा, मैं अब इतनी लंबी स्टोरी हो जाएगी, मैं तो फिर बोलता ही रहूँगा 2-4 घंटे। मुझे लगता है कि मैं इस तरह की प्लेस अगर मुझे क्वाइट मिल जाए और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो तो मैं पूरा दिन भी 24 घंटे भी बोल सकता हूँ। तो शुरू में बड़ा मुश्किल होता था, मुझे एडिट करना नहीं आता था, तो मैं समझता था कि एक ही टेक में अगर मैंने 10 मिनट बोलना है तो मैंने 10 मिनट एक ही टेक में बोलना। अगर बीच में कुछ भी गलती आ गई ना तो वो सारी वीडियो मेरी जो है ना वो फ्लॉप, मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड कर 10 मिनट दोबारा बोलता था। मुझे लगता था कि एडिट करना पता नहीं क्या काम है यार, एडिट नहीं मुझसे होगा। फिर मुझे पता चला यार कोई नहीं, इतनी बड़ी बात, वो काफ़ी अरसे बाद मैंने इस चीज़ को सीखा कि यार वो बस स्प्लिट करना होता है, उसको मर्ज कर देना होता है, इतना बड़ा काम नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने ऑडियो पे काम करना सीखा तो मुझे पता चला यार इतना बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मेरी वीडियोस क्योंकि लंबी होती हैं, मैं उनमें मतलब अभी जो है वो इतना ज़्यादा टाइम एफर्ट नहीं पुट कर सकता, इतना टाइम नहीं होता कि यार मैं 3 घंटे की वीडियो को देख के आधे घंटे पे ला सकूँ, उस पर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। और फिर कंसिस्टेंट रहना, मैं यूट्यूब के ऊपर कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार किसी ना किसी तरह के कुछ ना कुछ जो है मैं वो हेल्पफुल या मैं कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कोई ना कोई चीज़ जो है वो डिलीवर करता हूँ। ये भी मेरे अंदर एक चीज़ होती है कि यार कुछ हेल्पफुल हो या कुछ मीनिंगफुल हो, ट्रुथफुल हो, ऑनेस्ट रह के काम करना है। तो ये सारी चीज़ों को मैं लेके चलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन देखें अभी मतलब कि मैं कोई अभी हम ऐसी स्टेज पे या ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि कोई एडवाइस कर सकें, क्योंकि 4 साल की मेरी ये पेमेंट 29,200 रुपये है। तो आप हिसाब लगा लें मंथली एक महीने की कितनी सैलरी बनती होगी। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आया है। मतलब मैंने जितनी मेरी ये 4 साल की आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट की, 4 साल की मेहनत की, 4 साल की ईमानदारी की कमाई है मेरी, आप कह लें कि मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल अर्निंग है ये 29,200 रुपये। मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल अर्निंग है ये, इस पे मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो प्राउड फील हो रहा है। अब इसमें माइलस्टोन क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर वीडियोस पोस्ट करनी होती हैं, और आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपको वॉच टाइम लाना होता है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा माइलस्टोन हो सकता है किसी बिगिनर के लिए, लेकिन कोई बहुत अच्छा क्रिएटर है, बड़ी ही उसने सुपर सॉलिड उसने वीडियो डाल दी है, तो मतलब मैंने देखा है कई क्रिएटर्स को, बड़े क्रिएटर्स को एक वीडियो डालते हैं तो उनका सब कुछ पूरा हो जाता है, और उन पे जो है उनकी बल्कि अर्निंग भी हो जाती है अच्छी खासी, अगली वीडियो के लिए इन्वेस्टमेंट भी इकट्ठी हो जाती है। तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 आपके सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपको वॉच टाइम चाहिए, 4000 घंटे। तो अगर आप 1 महीना लगातार पोस्टिंग करते हैं और मीनिंगफुल हेल्पफुल पोस्टिंग होती है तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह। क्या हुआ कीड़ा, कोई बात नहीं, तो हो सकता है। कंसिस्टेंट रहें, हेल्पफुल कंटेंट डिलीवर करें, ऑनेस्ट रहें, ट्रू टू योर सेल्फ रहें। मतलब मैंने भी, लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे को, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करके इस तरह की वीडियोस भी चल जाती हैं। मैंने भी कोशिश की, 1-2 वीडियोस आपने देखी होंगी मेरी कि मैंने लोगों के ऊपर रिएक्ट किया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो वो हूँ ही नहीं। मतलब कि वो मैं नहीं हूँ जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है लोगों के ऊपर, लोगों की वीडियोस पकड़ के, अगर कोई फेमस है तो उसकी कोई गलती निकल आई है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर वीडियो बना दी, या कोई एक फेमस इन्फ्लुएंसर है या कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की। मे भी कुछ वीडियोस में मैंने करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। जो कैरेक्टर आप नहीं है ना, आप ज़्यादा देर तक उसको प्रिटेंड नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको जो है ना अपना नेचुरल कैरेक्टर जो है वो रिवील हो जाता है, करना भी नहीं पड़ता, हो जाता है।
तो आपने देखा होगा कि जैसे जितनी जितनी लंबी 2-2 3-3 घंटे की वीडियो यूट्यूब के ऊपर पता नहीं दुनिया में शायद कोई क्रिएटर ही डाल रहे होंगे, तो बहुत कम है। तो ये मेरा एक वो ट्रू सेल्फ है कि यार मुझसे छोटे शॉर्ट वर्ड्स में बात नहीं होती, तो हुन मैं कोशिश करना मैंने छोड़ तो ये चीज़ होती है कि आपकी ट्रू सेल्फ जो है ना वो इवेंचुअली रिवील हो जाती है, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ज़्यादा देर तक जो है ना वो मिमिक नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो वो ही कि आप अपनी ट्रू सेल्फ जो आपकी है उसी को लेकर चलें, उस पर काम करें, लोगों को कॉपी करें। क्रिटिसाइज़ मैं नहीं अच्छा समझता इन अ बैड वे कि आप इस तरह से फॉलोइंग गेन कर लेते हैं, लोग मिलियंस कर लेते हैं, लेकिन वही बात कि वो मैं नहीं हूँ, तो मुझसे नहीं हुआ वो, तो मुनासिब नहीं लगता। तो उसके बाद आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम दोनों होना चाहिए। अगर 4000 घंटे हो जाएंगे और 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब भी मोनेटाइज़ नहीं होगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गया और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तब भी मोनेटाइज़ नहीं होगा। ये दोनों काम इकट्ठे होंगे तो मोनेटाइज़ हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब आपसे वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है अकाउंट्स की, और ये वो सारी, पहला माइलस्टोन आपका हो गया ये 1000 सब्सक्राइबर, दूसरा माइलस्टोन आपका आ गया 4000 घंटे, तीसरा माइलस्टोन आ गया आपने वो सब कुछ सबमिट करना होता है, अपनी बैंक डिटेल्स, वो स्विफ्ट कोड और ये वो, पता नहीं वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। वो मैं भी कर लिया था, मैंने भी, ये स्टेप होता है एक छोटा सा। उसके बाद फिर आपको पेमेंट आना शुरू होती है, आपके डॉलर्स बनना आपको नज़र आ जाता है, यार यहाँ पे आपकी अर्निंग शो हो रही है। तो वो अर्निंग मेरी कैसे होती थी, $0.02, $0.10, $0.20, मतलब ऐसे पॉइंट्स में चलता चलता जो है ना ऐसे ही चलता रहा। तो फिर मैं जो है मैंने मोनेटाइजेशन जो है मैंने 1 माह टिक के काम किया था तो स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद यही जो है ना वो कभी $0.25 आ रहा है, कभी $0.5 आ रहा है एक दिन का, कभी जो है वो, मतलब मेरी सबसे जो एक बड़ा माइलस्टोन मैंने वो, मुझे $1 आया तो मैं बड़ा खुश हुआ, यार आज $1 आया। तो मतलब इतनी छोटी अर्निंग आती है आपको। अगर मैं व्यूज़ का बताऊं कि एक व्यू का कितने डॉलर देता है यूट्यूब, तो वो इतनी छोटी अमाउंट है कि शायद उसको खुर्दबीन से देखना पड़ेगा बहुत कम पैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो फिर आपको वो अमाउंट नज़र आएगी कि एक व्यू का कितने डॉलर देता है। अभी भी हमारी जो है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है, हम जो है हमारी मैक्सिमम अर्निंग जो है वो गई, आप कह लें $2 पे शायद, तो अभी भी इतने पे ही जा रही है मेरे ख्याल से। 2-3 दिन ही हुए हैं, वो भी अगर हम इसको बिल्कुल वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं अगर यहीं पे, तो वो फिर नीचे वो जो है ना वो खुर्दबीनी हिंसों में चली जाएगी तो हम फिर भी टिके हुए हैं हम होपफुल हैं और इंशाल्लाह हम काम करेंगे। ऐसे दिन आते हैं जिसमें मैं बिल्कुल ही जो है ना डिमोटिवेट हो जाता हूँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ नहीं यार कुछ और देखते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन फिर मैं जो है ना कई दफ़ा मैंने जिक्र भी किया, यार नहीं यूट्यूब को मैं इतना सीरियस नहीं लूँगा। फिर मैं कहता हूँ यार मुश्किल काम है यार, करना है यार यही करना है। तो इस तरह से मैं जो है ना किसी तरीके से, साबिर है मेरे साथ, अली है और आप लोग हैं सब मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ नहीं यार बड़ा मुश्किल है ना, तो इसको तो ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह तो इस अर्निंग के साथ हम क्या करेंगे अच्छा, साबिर का है कि जनाब हमने एक जो है ना रेस्टोरेंट का रिव्यू करना है इन पैसों के साथ। इन्हें दुम्बा वेख लिया बस, कितने ने कह रहे हैं कि वो खाना है तो पूरा सालम दुम्बा खाना है तो इंशाल्लाह इसको हम एंजॉय करेंगे। अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड या इस अर्निंग से रिलेटेड या कोई माइलस्टोन वगैरह, हाँ एक और बड़ा माइलस्टोन होता है आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आना। आपने वो टैक्स पेपर्स वगैरह जो है ना वो फिल करने होते हैं। मैंने कहा पता नहीं यार है मेरे को उन्होंने वो पूछ लिया है टैक्स दा, तो पता नहीं वो क्या उसे कहते हैं आजकल, जो फाइलर नॉन फाइलर वाला सीन होगा, पता नहीं क्या उनको सेंड करना है मैंने पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। ये भी बड़ा माइलस्टोन, बैंक के अंदर पेमेंट आपकी $100 हो गई, उसने बैंक में आना है ना, जो वो भी एक माइलस्टोन है, उसको भी आपने क्लियर करना। वहाँ पे पेपर्स वगैरह जो भी वो देंगे उसको अकॉर्डिंगली, एक वीडियो मैंने देखी थी किसी भाई की, उन्होंने समझाया हुआ था यूट्यूब पे कि इसी तरह आपने इसको फिल करना। मैंने वो देख के सारा उस तरह फिल किया और वो सबमिट कर दिया, वो ओके हो गया। उसके बाद जो है वो बैंक में पेमेंट उन्होंने भेज दी यूट्यूब ने। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 1-2 दिन में नहीं आती तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें। तो मैंने फिर जो है ना 2 दिन बाद बैंक वालों को फ़ोन किया कि यार मेरा माल आ गया है तो अपने बैंक दियां जड़ी ना वो स्पेस बढ़ाओ जो पैसे आ रहे ने तुहाडे कोल जगह ना घट पै जे।
तो उन्हें क्या भाई ना जी बंदोबस्त कर लिया है, तो टेंशन ना लो। अच्छा, एक और बात भी इनको बता दें कि $100 जब हमारा पूरा बनता है तो हमें कितने आते हैं, ये भी नहीं बताएं। हाँ, $100 जब आपका पूरा बनता है तो मेरे ख्याल से आपका कोई 20-25% टैक्स कटेगा। हमारे 120 या $130 बने थे, जिसमें से हमें ये आप कह लें कि 29,200 आया। तो आपका कोई 20-25% शायद टैक्स कटता है। तो वो जनाब फिर बैंक वाले ने क्या टेंशन ना लो, तुसी असी कैम है हैं बंदे बुंदे, असी अपनी टीम सिक्योरिटी वाली भी तैयार कर ली है, सिक्योरिटी गार्ड असी चाको चबंद जिहड़े ने 14 महीने थोड़े असें जिन्होंने दस दिता है कि अमरीका से इमरान साहब के 29 कि $100 आ रहे हैं, तो अपन बंदूक जड़ियाँ ना लोड करके रखो। तो जनाब फिर नैक्सट डे मेरी पेमेंट आ गई, तो अल्लाह अल्लाह खैर चला बैठे हैं तुहाडे सामने, तो इंशाल्लाह लगे रहेंगे और लगे रहेंगे जब तक दम है इंशाल्लाह। फिर थैंक यू सो मच आप सब लोगों के साथ का। आप मतलब मैं कहता हूँ कि मेरी सबसे अच्छी मुझे जो प्लेटफॉर्म पसंद है और मेरी जो सबसे फेवरेट ऑडियंस है वो यूट्यूब की है। इंस्टा पे भी लोग आते जाते रहते हैं, फेसबुक पे भी लोग आते जाते रहते हैं, टिकटॉक वैसे ही बड़ा मुझे क्रिंज लगता है। तो मतलब बंद अकले जो है ना, मुझे लगता है कि टिकटॉक पे हैं सारे। तो मेरी जो फेवरेट ऑडियंस जो है ना, या मेरा जो फेवरेट प्लेटफॉर्म है, वही बात कि भाई मुश्किल है तो वर्थ इट है। तो मुझे यूट्यूब लगता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे एक और आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप proteinfactory.pk theproteinfactory.pk पे मेरा जो कोड है imran5, proteinetc.com पे जो मेरा लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, अपने इंस्टा पे भी दिए हुए हैं, उस पर मेरा कोड है imran10। हसलर्स पे मेरा कोड अभी जो है वो बंद है क्योंकि फ्लैट सेल चल रही है, तो वहाँ पे भी imran10 मेरा कोड है। तो मुझे मेरे कंटेंट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो इस कोड को जब भी आप, अगर आपने ज़रूरी नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से परचेज़ करें, अगर आप मुतमईन हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ पर्सनली भी, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं इन प्रोडक्ट्स पे और जब भी आप बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर लें। छोटा सा एक डिस्काउंट आपको भी मिल जाएगा और इससे मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगी। और इस कोड को थोड़ा सर्कुलेट कर दें, कोई और भी दोस्त आपके फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो ये प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें बताएं कि ये कोड आप यूज़ करें, आपको एक छोटा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोड को सर्कुलेट करें, तो इस तरह से मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।